नमस्कार। समथिंग इन बिटवीन के 48वें एपिसोड में आप सभी का बहुत स्वागत है। सियासत में ही सही सच्चाई जुबान पर आ ही गई। विशेषज्ञों के बाद दिल्ली के स्वास्थ्य मंत्री सत्येंद्र जैन ने कहा कि राजधानी में कोरोना वायरस का कम्युनिटी ट्रांसमिशन अर्थात सामुदायिक फैलाव शुरू हो गया है। बीते हफ्ते कई जानी मानी चिकित्सीय संस्थाओं से जुड़े विशेषज्ञों ने भी प्रधानमंत्री को सौंपी अपनी रिपोर्ट में यही बात कही थी। तो अब मान लिया जाए कि दिल्ली मौत के मुहाने पर खड़ी है। संक्रमण की दर, मौत और निपटने की लचर तैयारियों पर निगाहें दौड़ाएं तो यही सच लगता है। दिल्ली ही नहीं, मुंबई भी मौत के मुहाने पर है। महाराष्ट्र की राजधानी मुंबई चीन के वुहान शहर को संक्रमण के मामले में बस पछाड़ने ही वाली है। ध्यान देने वाली बात है कि महाराष्ट्र में कोरोना संक्रमितों की संख्या जल्द ही 1 लाख के करीब पहुंचने वाली है। बात पहले दिल्ली और दिल्ली के स्वास्थ्य मंत्री सत्येंद्र जैन के बयान की करते हैं। कोरोना मरीजों के इलाज के सवाल पर हो रही शर्मनाक सियासत के बीच जैन ने कहा, राजधानी दिल्ली में इस वायरस का सामुदायिक फैलाव शुरू हो गया है। कोरोना पॉजिटिव कई ऐसे मरीज सामने आए हैं जिसमें इस वायरस के पहुंचने का कोई सोर्स नहीं था। जैन ने कहा कि यहां सामुदायिक फैलाव शुरू हो चुका है। इसकी घोषणा करने की जिम्मेदारी केंद्र सरकार पे है। पता नहीं केंद्र सरकार कब घोषणा करेगी। ठीक है कि दिल्ली के स्वास्थ्य मंत्री का बयान ऐसे समय में आया जब कोरोना मरीजों के इलाज के सवाल पर दिल्ली सरकार और केंद्र सरकार आमने सामने है। केजरीवाल सरकार ने दिल्ली सरकार के अधीन अस्पतालों में सिर्फ स्थानीय लोगों के इलाज का आदेश जारी किया था। इस आदेश को उपराज्यपाल ने निरस्त कर दिया है। मगर क्या इसी तथ्य के आधार पर कहा जा सकता है कि दिल्ली में सब कुछ ठीक है? इस वायरस के फैलाव में आ रही तेजी और अन्य तथ्य बताते हैं कि भले ही दिल्ली के स्वास्थ्य मंत्री ने सियासी वार पलटवार के बीच राजधानी में कोरोना के सामुदायिक फैलाव का दावा किया हो, मगर इस दावे के पक्ष में कई डराने वाले खतरनाक तथ्य हैं। फिर जैन के दावे से पहले विशेषज्ञों का समूह प्रधानमंत्री को रिपोर्ट सौंपकर देश में कोरोना वायरस के सामुदायिक फैलाव का दावा कर चुका है। सबसे पहले अगर जांच के सैंपल को आधार माने तो तस्वीर डराने वाली है। वायरस की सैंपल जांच में दिल्ली 1/4 से ज्यादा कोरोना संक्रमित निकल रहे हैं। मसलन सोमवार को राजधानी में 3700 सैंपल की जांच में 1007 सैंपल कोरोना पॉजिटिव पाए गए। दूसरा, बीते 5 दिनों में इस वायरस से राजधानी में करीब 200 लोगों की मौत हुई है। तीसरा, दिल्ली में अब प्रतिदिन 1000 नए मामले सामने आ रहे हैं। और चौथा यह कि बीते कुछ दिनों में राजधानी में स्वस्थ होने की दर गिरकर 25% पर आ गई है। मतलब प्रतिदिन जहां 1000 के आसपास नए मरीज आ रहे हैं, वहीं प्रतिदिन महज 25% मरीज ही स्वस्थ हो रहे हैं। इससे कोरोना के खिलाफ जारी जंग सफलता की जमीनी हकीकत को आंका जा सकता है। दुखद इस महामारी पर हो रही शर्मनाक राजनीति है। मिलकर इस समस्या का हल निकालने के बदले केंद्र और राज्य सरकार हालात बिगाड़ने की जिम्मेदारी एक दूसरे पर डालने की मशक्कत में लगी है। विकट परिस्थिति के बीच भाजपा और केंद्र सरकार चुनावी राजनीति में उलझी है। गृह मंत्री और भाजपा के कई नेता दिल्ली, पश्चिम बंगाल की चुनावी जंग जीतने के लिए वर्चुअल रैलियों में व्यस्त हैं। मरीजों के लिए अस्पतालों में बेड नहीं है, जबकि इन रैलियों के लाइव प्रसारण के लिए भाजपा संबंधित राज्य के सभी बूथों पर हजारों की संख्या में एलईडी टीवी लगाने में व्यस्त है। राज्यसभा चुनाव की बाजी जीतने के लिए गुजरात, मध्य प्रदेश जैसे राज्यों में विधायकों की बोलियां लग रही हैं। दूसरी ओर दिल्ली सरकार खुद के अधीन अस्पतालों में व्यवस्था चकाचौंध करने के बदले
क्षेत्रवाद की राजनीति पर उतारू है। आम आदमी पार्टी जिम्मेदारी से बचने के लिए इस लड़ाई को दिल्ली बनाम बाहरी बनाकर सियासी बाजी जीतने की कोशिशों में जुटी है। मुश्किल यह है कि सिर्फ दिल्ली ही नहीं, महाराष्ट्र और तमिलनाडु की तस्वीरें भी खतरनाक भविष्य का संकेत दे रही हैं। महाराष्ट्र में कोरोना संक्रमितों का आंकड़ा 1 लाख को बस छूने ही वाला है। यहां प्रतिदिन 100 से अधिक मौतें हो रही हैं। राज्य की राजधानी मुंबई संक्रमण के मामले में चीन के वुहान को पीछे पछाड़ने वाली है। सिर्फ मुंबई में कोरोना के मामलों की संख्या 50,000 को पार कर गई। ये संख्या पीक के दौरान वुहान की 50,340 की संख्या से बस थोड़ा ही पीछे है। विशेषज्ञ दिल्ली की तरह मुंबई में भी वायरस का सामुदायिक फैलाव शुरू होने का शक जता रहे हैं। इस महामारी के मोर्चे पर तमिलनाडु हो या मध्य प्रदेश या उत्तर प्रदेश, कहीं से राहत मिलने के संकेत दूर दूर तक नहीं है। इस सबके बीच देश का सियासी नेतृत्व शर्मनाक राजनीति पर उतारू है। मिलकर इस महामारी से बचने के उपाय ढूंढने के बदले एक दूसरे पर जिम्मेदारी डालने का शर्मनाक खेल शुरू हो गया है। पहले प्रवासी श्रमिकों के नाम पर एक दूसरे पर जिम्मेदारी डालने की शर्मनाक सियासत हुई। अब मेरा श्रमिक तेरा श्रमिक के बाद देश में मेरा मरीज तेरा मरीज का शर्मनाक खेल शुरू हुआ है। इस मेरा तेरा की राजनीति पहले ही सैकड़ों निर्दोष श्रमिकों की बलि ले चुकी है। जाहिर तौर पर अब मरीजों के सवाल पर शुरू हुए इस शर्मनाक खेल से भी नुकसान बेसहारा लोगों का ही होगा। ऐसे लोग जो पहले ही इस महामारी के आगे बेबस हैं। बहरहाल कोरोना के मोर्चे पर स्थिति लगातार बदतर होती जा रही है। सरकारों को सोचना होगा कि शुतुरमुर्ग की तरह रेत में सिर छिपा लेने से ही खतरा टलने नहीं वाला है। लोग बचेंगे तो देश भी बचेगा, देश बचेगा तभी इनकी राजनीति भी बचेगी। जब लोग ही नहीं बचेंगे, देश ही नहीं बचेगा, तब इन्हें राजनीति के लिए दूसरे ग्रह की तलाश करनी होगी। जाहिर है दूसरा ग्रह ढूंढकर राजनीतिक संभावनाएं तलाशने की जगह अपने लोगों को बचाकर राजनीतिक संभावनाएं तलाशने का विकल्प बेहतर है। सियासतदान और सरकारें इसे जितनी जल्दी समझेंगी उतनी ही जल्दी आम लोग, देश और खुद उनका भी भला होगा। जाहिर तौर पर यह समय राजनीति का नहीं, मिलकर कोरोना महामारी की चुनौतियों का सामना करने का है। इसी तरह के अन्य समसामयिक मुद्दों के लिए आप हमारी वेबसाइट www.currentreviewlive.com पर अवश्य विजिट करें। नमस्कार।